नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। आज नंबर सिस्टम का ये 7th वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे दिए गए गुणन में शून्यों की संख्या ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। बिल्कुल सेकंड में प्रश्न हल होगा। इसमें हमने इस टाइप के प्रश्न लिए हैं। दिए गए गुणन में संख्या, दिए गए गुणन में क्यूब अगर दिया हो, दिए गए गुणन में अगर वर्ग दिया गया हो, तो कैसे शून्यों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमने लिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 8 7 गुणे 8 गुणे 9 10 में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई सम संख्या होती है जैसे 2 4 6 8, जब इसकी 5 से गुणा होती है तभी शून्य का निर्माण होता है। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ हम देख लें, 2 की 5 से गुणा होगी तो 10 होंगे, 1 10 ये है, तो 10 दशावन 100 हो जाएंगे, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 2। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए क्या करते हैं कि हम 10 को 5 से भाग करते हैं। यहाँ जो 10 आया है, इस 10 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ देखिए, 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। शून्यों की संख्या मतलब जितनी भी संख्या दी गई, लास्ट वाली संख्या को हम अगर 5 से डिवाइड करें, जितना आंसर आए वही शून्यों की संख्या होती है। तो ये यही है शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि अगर दिया हो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 19 गुणे 20, इसमें इसके गुणन में अगर हमें शून्यों की संख्या निकालनी होगी तो हम लिखेंगे 20/5 5 20, यानी कि शून्यों की संख्या आ जाएगी 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 1 से 30 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या में निकालनी है। तो हम 30 को 5 से भाग करेंगे, 5 छक्का 30। और जो 6 है, अगर ये 5 से बड़ा है तो इसे हम फिर भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5। इनका दो जो योग होगा 6 और 1 कितना 7, यही हमारी शून्यों की संख्या होगी। सुपर शॉर्ट ट्रिक है। अब 1 से जैसे 90 तक का है तो हम 90 को 5 से भाग करेंगे। 5 से जब हम 90 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 को जब 90 से भाग करेंगे तो आएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 18। अब इस 18 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 तियां 15, 3 आ गया। तो 18 और 3 कितना? 21। ये 21 हमारे होगी शून्यों की संख्या। आंसर हो जाएगा हमारा 21। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणन में शून्यों की संख्या। तो वही हमारी ट्रिक है। 100 को 5 से 20 बन जाए 100। अभी 5 से जब तक बड़ा रहेगा तब तक हम भाग करते रहेंगे। 5 छक 20, तो शून्यों की संख्या 20 और 4 को जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 24। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 से 500 तक के गुणन में शून्यों की संख्या। तो वही हमारी ट्रिक। 500 को हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा? 100। फिर 100 को हम 5 से भाग देंगे, 20। फिर 20 को हम 5 से भाग देंगे, 5 को 20। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 100 और 20 120 और 4 124। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 124। नेक्स्ट है 1 से 1000 तक के गुणन में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो 1000 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 200 आएगा। 5 से अभी भी बहुत बड़ा है तो 200 को 5 से भाग करेंगे, 5 को 20, 40 आएगा। 40 को 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, अभी भी बड़ा है तो 8 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकन 5। 5 एकन 5। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 240 240 और 8 48 और 1 49, 249, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये थोड़ा अलग है। देखिए 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 100 तक अगर है तो इसमें गुणन में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ देखिए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 50 जो संख्याएं होती हैं सम होती हैं और 50 विषम होती हैं। अब 50 100 सम है तो 50 विषम है। तो हम यहाँ ये जो 100 को भाग ना करके बल्कि जितनी संख्याओं की संख्या होती है उसे भाग करते हैं। यहाँ हम 50 को 5 से भाग करेंगे, 5 दसावन 50। अब फिर 10 को 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। इनका योग कर लेंगे, 10 दो 12। शून्यों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8 और ये 500 तक का है। तो वही 500 में तक में सम संख्याएं कितनी होगी? में सम संख्याएं होंगी 250। कितनी होंगी? 250। और विषम भी 250, विषम 250। तो हम यहाँ 500 ना लेके
ट्रिक में 250 लेंगे, तो 250 को जब हम 5 से भाग करेंगे पचम, ये 250 में जब 5 से भाग करेंगे पचम 25, 50 आया, 50 को 5 से भाग करेंगे 5 दसावन 50, फिर 10 को 5 से भाग करेंगे 10, 5 दूनी 10, तो इनका योग कितना हो जाएगा 50, 10, 60 हो 2 62, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब ये देखिए स्पेशल क्वेश्चन है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 99 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये बहुत आता है। तो हमने बताया था शून्य के निर्माण के लिए 2, 4, 6, 8 हो और उसकी उसकी मल्टीप्लाई किससे हो 5 से हो ना। इसमें 5 तो आएगा लेकिन कोई भी सम संख्या नहीं आएगी, तो जो जब कोई सम संख्या नहीं आएगी तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 0, कोई शून्य आएगा ही नहीं। नेक्स्ट है ये, यहाँ भी वही है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 199 में, यहाँ भी सारी कितनी कौन सी संख्याएं विषम है। अब जब विषम संख्याएं हैं तो ना यहाँ 2 आएगा, ना 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना 8 आएगा। जब ये आएंगे नहीं तो शून्यों का निर्माण होगा नहीं, क्योंकि 5 की इससे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, तो यहाँ भी शून्यों की संख्या कितनी होगी 0। नेक्स्ट है हमारा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर के गुणन में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ ये देखिए कुछ स्पेशल टाइप का प्रश्न है, तो यहाँ हम पहले 20 तक की संख्याओं में शून्यों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 5 चौक 20, कितने शून्य आएंगे 4, और जितनी पावर होती है उतने से ही हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो यहाँ शून्यों की संख्या इसमें हो जाएगी 4 दूनी 8। देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट है, घात 2 होने पर हम 2 से गुणा करेंगे, घात 3 होने पर 3 से गुणा, अगर यहीं क्यूब होता तो संख्या हो जाएगी 4 3 12, अगर यहीं घात 4 होती तो संख्या हो जाएगी हो जाती 4 चौक 16, अगर 5 होती तो 5 चौक 20 6 होती, और इसी प्रकार n घात होने पर हम n से गुणा करेंगे, जितनी भी घात उतने से ही गुणा करेंगे। नेक्स्ट वही है 20 तक में, अगर 1 का क्यूब प्लस गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब गुणे 4 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब गुणे 20 का क्यूब के गुणन में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 20 में हम वही ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 4। अब जब घात 3 है तो हम किससे गुणा करेंगे 3 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, घात 2 होने पर 2 से गुणा, घात 3 होने पर 3 से गुणा, घात 4 होने पर 4 से, 5 होने पर 5 से, और 6 होने पर 6 से गुणा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3, अब यहाँ 4 है तो हम 20 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, और फिर इसकी 4 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16। कॉन्सेप्ट वही है कि जितनी घात होने पर उतने से ही गुणा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये, तो देखिए थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ सम संख्याएं दी गई हैं, तो 1 से 20 तक में कितनी सम संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की संख्याओं में सम संख्याएं आएंगी 10, कितनी आएंगी 10, और 10 होंगी विषम, तो हम यहाँ करेंगे 10 बटे 5, कितना आएगा 2। अब चूंकि घात कितनी है 4, तो 4 से गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 8। कॉन्सेप्ट वही है, घात 2 होने पर 2 से गुणा, 3 होने पर 3 से, 4 होने पर 4 से गुणा। नेक्स्ट है देखिए हमारा 1 से 30 तक की संख्याएं दी गई हैं और इसकी घात 3। अब देखिए 30 तक की संख्याओं में हम शून्यों की संख्या निकाल लेते हैं, 5 छक्का 30, 6 आया, 6 को 5 से भाग करेंगे, 5 एकन 5, 6 और 1 कितना 7। 1 से 30 तक की संख्या में 7 है लेकिन घात 3 है, तो घात 3 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, जितनी घात उतने से ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। थैंक यू।